यहाँ नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी फसल में के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों के दिन में सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है किसानों के लिए। हाँ किसान भाइयों, ये जो वैरायटी है ये मार्केट में बहुत ही हाई डिमांड में बिकता है और इसका जो फल का साइज है बहुत ही बढ़िया होता है। और इसका जो इस वैरायटी का सबसे ज़्यादा खास बात है, रोग प्रतिरोध क्षमता सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता है। जैसे दूसरा वैरायटी में क्या होता है, फंगल डिजीज, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बीमारी का अटैक होता है। ये जो वैरायटी है ये इस सब बीमारी के लिए बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने के लिए मिलता है। ये जो वैरायटी है आप लोगों को जो मार्केट में मिल जाएगा, वीएनआर कंपनी का कीर्ति बोल के एक जो लौकी का वैरायटी है, ये वो वैरायटी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छा तरीका से किसान भाइयों पंडाल विधि से, मचान विधि से खेती किया गया। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसका जो लौकी का जो ऊपर का साइज जैसा जितना है, नीचे का साइज उतना ही सेम है, इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में बिकता है। और इसका आप लोग ग्लेजिंग देखिए कितना लाइट, मतलब लाइट कलर है और कितना चमक रहा है। इसी के लिए आप लोग को किसान यदि आप गर्मियों के सेम है, इसीलिए इसका मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है। एक बात सबसे ध्यान देने वाली जब बात है, जो गर्मियों के सीजन में अगर लौकी का खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जब पानी का प्रबंधन जरूरी करना, क्योंकि जो पानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गर्मियों के दिन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है पानी के चलते, इसलिए पानी का प्रबंधन जरूर कर। या किसान भाइयों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिजीज मैनेजमेंट के बारे में कि कौन कौन से कीट लौकी के प्लॉट में सबसे ज़्यादा अटैक होता है, कौन कौन का फंगल डिजीज सबसे ज़्यादा अटैक होता है, यही सब के बारे में A to Z हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और किसान भाइयों, जो सबसे जैसे फंगल डिजीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे आप लोगों का लौकी का जब सेलिंग स्टेज में जब आएगा उसके बाद फंगल डिजीज सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। उसके लिए प्रिवेंटिव ही अगर आप लोग जैसे बायर कंपनी का जो एलियट बोल के जो एक दवा आता है, उसको आप अगर ड्रिंचिंग कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप लोग का डाउनी मिल्ड्यू एक ऐसा बीमारी है जो लौकी के प्लॉट में बहुत ही हानि करता है। उसके लिए हमको 2 से 3 दवा अपनाना पड़ेगा। प्रिवेंटिव अगर आप लोग छिड़काव कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लाजवाब उसका रिजल्ट है। जैसे बायर कंपनी का एक जो इन्फिनिटो बोल के जो एक दवा आता है, जिसके अंदर बहुत ही यूनिक से केमिकल दिया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसका जो डोज रखना है 3 ml प्रति लीटर, 16 लीटर टांकी है तो उसके लिए आपको 50 ml आपको देना पड़ेगा। घोल बना के छिड़काव कर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा प्रिवेंटिव। अगर आप लोग को जैसे डाउनी मिल्ड्यू को फास्ट स्टेज आ गया, उसके लिए आपको जैसे कॉर्टेवा कंपनी का कार्जेट M8 बोल के जो दवा आता है, उसके अंदर 2 केमिकल जैसे साइमोक्सानिल, मैंकोजेब, इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। उसका जो डोज रखना है 2 ग्राम प्रति लीटर वाटर, जो 16 लीटर टांकी है 30 ग्राम देकर आप छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि डाउनी मिल्ड्यू है कि पाउडरी मिल्ड्यू है, आर्ली ब्लाइट है कि लेड ब्लाइट है, अगर 4-5 जो कॉमन जो फंगल डिजीज अगर आप लोग ये पहचान नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए एक यूनिक सा जो दवा बता रहे हैं वो बहुत ही काम फायदेमंद रहेगा। उसके लिए वो रामबाण दवा, जैसे यूपीएल कंपनी का आता है ट्रिडियम बोल के जो दवा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके अंदर 3 जो लाजवाब केमिकल, यूनिक सा केमिकल दिया गया है। जो पहले नंबर में जैसे एजोस्ट्रेस्टोबिन, टेबुकोनाजोल और मैंकोजेब, ये तीनों यूनिक से केमिकल जो दिया गया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग इसको आप जो इसका जो स्प्रे डोज है तो 5 ग्राम छिड़काव करना है। अगर आप लोग 16 डबल टांकी लेते हैं तो उसके लिए 80 ग्राम आप लोग को देना पड़ेगा। उसके साथ कोई बैक्टीरिया साइड जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन को घोल बना कर छिड़काव करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जो 1 नंबर में सबसे ज़्यादा क्षति करता है जो कीट, वो है रेड बीटल, और दूसरे नंबर में होता है फ्रूट फ्लाई। किसान भाई, आज हम लोग दिखाते हैं जब फ्रूट फ्लाई जब अटैक होता है किसी फ्रूट के अंदर, उसका जो शेप है कैसे उसको बिगाड़ देता है। चलिए आप लोग को लाइव दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए फ्रूट फ्लाई का डंक मार दिया, इसके अंदर से जो तो रस निकल गया है। देखिए यहाँ पे डंक मारा है, यहाँ पे डंक मारा है, यहाँ पे डंक मारा है। इसी अगर इसी फ्रूट फ्लाई का जब अटैक होता है तो जैसे जो लौकी का जो ग्लेज है वो डैमेज हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा ना, मार्केट में डिमांड में नहीं बिकेगा। देखिए फ्रूट फ्लाई के इतना हानिकारक जो कीट है, बहुत ही ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई को हम कंट्रोल कैसे करें। आप लोग को हम 2 बताएंगे प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के अंदर क्या क्या रखेंगे, जो बायर कंपनी का एक सोलोमन जो कीटनाशक आता है, जिसके बेटासाइक्लोथ्रिन एंड इमिडाक्लोरोपिड जो एक केमिकल है, वो दोनों केमिकल को आप 20 ml प्रति 16 लीटर वाली टांकी में उसको छिड़काव करें। फ्रूट फ्लाई 100% तो नहीं, कम से कम 90% कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बायोलॉजिकल जो कंट्रोल होता है, जैसे इंस्टीट्यूट ट्रैप व फेरोमोन ट्रैप को आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सारे कीट होता है जैसे और साइकिंग पेस्ट होता है, जिसके अंदर आता है एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों का व्हाइट फ्लाई का अगर आपके लौकी के प्लॉट में अगर लगा है
तो उसके लिए आपको जो जैसे बाज़ार में मिल जाएगा यूपीएल कंपनी का उराला, जिसके अंदर फ्लोनिका मीट मिल जाएगा, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। उसको आपको एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई तीनों को कंट्रोल करेगा। अगर वो बाज़ार में नहीं मिल रहा है तो जैसे बेस्ट एग्रो कंपनी के जो रॉनफेन बोल कर जो एक दवा आता है मार्केट में, जिसमें तीनों यूनिक सा केमिकल दिया रहता है, जैसे डाइफेनथ्रोन, डाइफेनोथ्रोन एंड पायराक्लोस्ट्रोबिन, ये तीनों केमिकल बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है। ये को आप छिड़काव कर सकते हो। वो 25 ml 100 लीटर टंकी में आप स्प्रे करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साकिंग पेस्ट है उसको भी 100% कंट्रोल कर सकता है। बायर कंपनी का जो मोवेंट ओडी बोल के जो दवा आता है, जो स्पायर टेट्रामेड, उसके अंदर केमिकल देखने को मिलता है। और दूसरी नंबर में उसी कंपनी का रखते हैं मोवेंट एनर्जी, जिसके अंदर 2 केमिकल पाया जाता है। एक नंबर स्पायर टेट्रामेड और इमिडाक्लोरोपिड। तीसरे नंबर में कोई भी कंपनी का आप इमिडाक्लोरोपिड भी स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे टाटा कंपनी के टाटा मीडिया, धनुका का भी मीडिया बोल के आता है, और बायर कंपनी का जो कॉन्फिडर बोल के जो दवा आता है, उसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं। साकिंग पेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, हम खतरनाक बीमारी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो लौकी का फ्रूट है ये सूख गया है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी सूख गया, नीचे सूख जा रहा है, जैसे ब्लैक का जैसे स्पॉट दिख रहा है। इसका जो मेन रीजन है ये क्या है, जैसे आप लोग का जो मेल फ्लावर है और फीमेल फ्लावर है, इस दोनों का जो पराग मिलन अच्छे से नहीं हो पाता, इसके चलते ये जो बीमारी देखने को लिए मिलता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम निकल के हैंड पोलिनेशन करना पड़ेगा। अगर आप लोग हैंड पोलिनेशन करेंगे तो उसके लिए फायदा बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी ये डिजीज कुछ हद तक देखने को लिए मिलता है। लौकी का जैसे 40 से 45 दिन, 50 दिन के जब हाफ पहले आपका फ्रूटिंग आ जाएगा, उस टाइम आप लोगों का NPK 0050 जो पोटाश को आप लोग को जरूर स्प्रे करना, उसके साथ बोरॉन को मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। उसके साथ कोई भी कंपनी का जो एमाइनो एसिड आता है, जिसका तो सबसे ज़्यादा एमाइनो एसिड मिलता है, उसको आप तीनों को घोल बना के छिड़काव करना। जैसे आप लोगों का मार्केट में मिल जाएगा सिंजेंटा कंपनी का इसाबियन बोल के जो एक दवा आता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एमाइनो एसिड देखने को मिलता है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो जो फ्रूट का जो चमक है बहुत ही अच्छा और लाइटिंग कलर रहेगा। यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा वो लाइटिंग चमक कलर देखने के लिए मिल रहा है ना, ऐसा ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वो दवा वगैरह आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। तो जब सीड सोइंग कीजिएगा उसके टाइम गोबर खाद और ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होता है और वर्मी कंपोस्ट के साथ सीड को सोइंग कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम आपको सीड को ठंडा रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए कुछ दिक्कत नहीं देखने को नहीं मिलेगा। जिस टाइम आप लोग सीड को सोइंग कीजिएगा उसी टाइम सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कीट होता है उसी का सबसे ज़्यादा अटैक होता है। एक होता है व्हाइट ग्रेप और दूसरा जो कीड़ा है दीमक। इस दोनों कीट के लिए हम एक केमिकल के बारे में बात करेंगे जो 100% कंट्रोल करेगा। जैसे किसान भाई हम बोले दो केमिकल बारे में, जो पहला जो केमिकल रखना है वो कार्बोफ्यूरॉन 3G, जिसे मार्केट में बहुत सारे कंपनी का मिल जाएगा, जो फुराडोन नाम में जो मिलता है। और दूसरा जो केमिकल है वो बायर कंपनी का आता है, रीजन अल्ट्रा, जिसके अंदर पाया जाता है जो केमिकल वो है फिप्रोनिल 0.6% GR फॉर्मेन। ये दोनों केमिकल में कोई भी एक को आप अपना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और दोनों जो कीट है उसका 100% कंट्रोल करेगा। अब हम लोग इसको कितने डिस्टेंस मेंटेन रख के हम लोग सोइंग करेंगे, जो प्लांट का जो कैसे कितने डिस्टेंस को हम इसको लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा पैदावार मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो किसान है, देखिए एक प्लांट से जो दूसरा प्लांट है करीब 3 से 3.5 फीट डिस्टेंस मेंटेन करके लगा है। और एक प्लांट से जो इसका जो रो टू रो है, कॉलम टू कॉलम, जिसका जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ पे कम से कम 4 फीट को डिस्टेंस मेंटेन करके लगाया है। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बेम्बो की मदद से, देखिए कितना अच्छा, बेम्बो की मदद से, जो बेम्बो का एक बेम्बो से जो दूसरा बेम्बो जो डिस्टेंस है, जो बांस करीब 10 फीट के डिस्टेंस में लगाए हो। और देखिए कितने अच्छे तरीके से पंडाल विधि से इसका जो है खेती किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एक प्लास्टिक का जो तार है उसी के साथ, और एक प्लास्टिक का जो रस्सी है उसे कितने अच्छे तरीके से मचान बना के इसको खेती किया गया है। इसका मचान विधि का सबसे ज़्यादा फायदेमंद यही है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। और दूसरा कीट का जो अटैक होता है वो थोड़ा देखने को कम मिलता है। इसीलिए अगर गर्मियों के दिन में अगर लौकी की खेती करेंगे तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, मचान विधि से खेती करना पड़ेगा। अगर किसान भाई वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोगों को कुछ लोग की खेती के बारे में, अगर दूसरा कोई खेती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप नीचे प्लीज़ कमेंट करें।
हम आपके लिए ज़रूर उस फसल के बारे में हम ज़रूर वीडियो अपलोड करेंगे।